एनआरआई इंटरेस्ट साउथ दिल्ली प्रॉपर्टीज में लास्ट कुछ सालों में अब हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। लास्ट कुछ सालों में बहुत ही वीक था एक्चुअली। आई वुड से पीपल वर मोर सेलिंग एंड गोइंग अवे, पर लास्ट एक साल में काफ़ी बढ़ गया, लास्ट कुछ महीनों में और ज़्यादा बढ़ गया। So for roughly 3 years, from 2022, 23, 24, NRI activity for buying was very weak. I wasn't say मतलब जीरो तो नहीं थी, एब्सेंट नहीं थी, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी कम थी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। जैसे 2022 से पहले के ईयर से कंपेयर करेंगे तो इट वाज वेरी लेस। नाउ इन 2025 एंड 26 इट हैज़ पिक्ड अप, स्पेशली इन द लास्ट पीरियड ऑफ 25 एंड द स्टार्टिंग ऑफ 2026। इसके एक बड़े स्पेशल रीजन है जिसको हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि कुछ तो चेंज हुआ है। मैजिक तो हो नहीं रहा, कुछ तो चेंज हुआ है। यूके में एक नई चीज हुई है जिसको कहते हैं नॉन डोमिसाइल टैक्स रिफॉर्म, व्हाटएवर इट इज। इन अ नटशेल, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उनके टैक्सेस बढ़ गए। अगर आप समझ लीजिए यू आर इंडियन ओरिजिन पर्सन इन यूके और आपके पास बहुत वेल्थ है, तो आपको टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ पैसा वापस इंडिया में मूव कर लेते हो, इंडियन एसेट्स में रख लेते हो, इसको हम बिल्कुल ही सिंपल रखें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रीजंस हुए यूके के अंदर जिसकी वजह से जो यूके में फैमिलीज हैं उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत घर खरीदने शुरू कर दिए और अपने एसेट्स को वो यहाँ पे ला रहे हैं। और शायद उनके माइंड में ये काफ़ी टाइम से था कि यार इंडिया में कुछ होना चाहिए, कुछ कर लेंगे, लेकिन फाइनेंशियली सूट नहीं करता है, तो अब शायद उनको फाइनेंशियली सूट करने लग गया। दूसरा रीज़न, थर्ड रीज़न में से सबसे बड़ा है, उस पर हम चलेंगे, पर हम अभी दूसरे पे आए हैं। यूएस में जो चीज़ें हुई, ट्रम्प साहब जैसे कुछ बोलते रहते हैं, कुछ चेंज करते रहते हैं, लोगों को थोड़ी अनसर्टेनिटी हो गई, भाई कभी ये वापस ही ना भेज दें, सब कैंसिल हो जाए, वी डोंट नो हाउ बैड इट कैन गेट। So they started to think they wanted a place in India. So a lot of people who are South Delhi based या जो पीछे से South Delhi based थे, उन्होंने सोचा कि चल यहाँ पे अब हम एक घर बना लेते हैं। Again they always had there in their mind कि यहाँ पे एक होना चाहिए, and they started to do it. कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है जो बेच रहे थे, उन्होंने बेचना बंद कर दिया कि रख ही लेते हैं यार, एक एसेट यहाँ चलने तो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, कोई नहीं, डॉलर वॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी हम एक रख लेते हैं, ठीक है। वो भी एक चेंज आया, बट बायर्स भी आ गया। जो सबसे बड़ी मूव आई है वो आई है गल्फ से। गल्फ हो गया, जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, व्हाटएवर, यहाँ पे शुरू हो गए ये ईरान के साथ वॉर की सिचुएशन। और ये एक ऐसी जगह थी जो कम्प्लीटली सेफ थी उनके माइंड में कि यहाँ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कभी ना अटैक होता है ना कुछ होता है। इनफैक्ट वहाँ विद इन द कंट्री ऑल्सो देयर इज़ नो क्राइम, विच इज़ ट्रू। बट अभी जब ये हुआ कि ईरान ने वहाँ पे कुछ मिसाइल्स वगैरह फेंक दी और ये ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए और रेजिडेंशियल एरियाज पे, होटल्स पे, इन सब जगह पे हुए, तो लोगों को डाउट आ गया और उनको था कि कभी यहाँ से भागना पड़ गया तो कहाँ भागेंगे, आएंगे इंडिया। तो जो लोग जैसे बैंगलोर बेस्ड थे उन्होंने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ले ली, जो साउथ दिल्ली बेस्ड थे उन्होंने साउथ दिल्ली में लेनी शुरू कर दी कि हम रख लेते हैं। मे बी दे आर नॉट पुटिंग ऑल देयर मनी हेयर, बट दे वांट टू डाइवर्सिफाई अ लिटिल बिट कि चल यहाँ कुछ पैसे तो हम यहाँ ले आए, यहाँ पे कर लेते हैं। सेम इज फॉर यूके, सेम इज फॉर यूएस ऑल्सो बाय द वे। लेकिन गल्फ वालों के लिए तो एक सेकंड होम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट देयर सर्वाइवल। आई हैड अ क्लाइंट हु वाज सेलिंग अ प्रॉपर्टी, दे आर बेस्ड इन दुबई, एंड दे सेड यार अभी नहीं बेचनी, अभी रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें यहाँ रहने आना हो बाद में, तो उन्होंने वो रख लिया। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट, एंड आई वुड हैव डन द सेम, आई वुड हैव एडवाइज्ड द सेम आल्सो। सो इन अ नटशेल, गल्फ से काफ़ी एनआरआई बायर यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी ये प्रॉब्लम आगे बढ़ी तो शायद ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अब ये जो साउथ दिल्ली के एनआरआई बायर्स हैं, इनकी थोड़ी सी प्रोफाइल अलग है। दीज आर यूजुअली लाइक 40 to 55 or more age bracket, you know, these are decision makers, they have good amount of money and they only want to pay by banking channels, they don't want to get into all this cash, check, hanky panky, you know, they want everything to be very clear cut, और उनके पास पैसे हैं, and they're well established, maybe they are senior corporate professionals or business owners, some are senior citizens also। यहाँ जो प्रोफाइल आ रही है साउथ दिल्ली में एनआरआई की, वो is very moneyed, wealthy people. So what this means for sellers? For sellers it is a very good news, क्योंकि अगर बाहर से लोग आ रहे हैं जो एनआरआईज हैं, जिनके पास पैसे हैं और क्लीन मनी है, बैंकिंग चैनल से पेमेंट्स करेंगे, who believe in things being crystal clear and sophisticated and professional, you would have a larger pool to deal with. I don't know how much the rates will increase or not because of that, but at least you will have a larger pool. And जिन चीज़ों की scarcity होती थी, जो लोग आपको कहते थे कि ये बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करा पाएंगे, अब वो भी होना शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ सालों में आगे शायद बढ़ता ही जाएगा। सो नाउ इफ यू आर एन एनआरआई हु इज नेविगेटिंग, मे बी बाइंग अ प्रॉपर्टी हियर और इवन सेलिंग अ प्रॉपर्टी हियर, और you are a property owner here in South Delhi who's looking to do some transaction, we are always available to help. And I hope these videos are helping you, and I hope you share it with other people who could also be like
benefited out of it, I guess. Let us know your comments and any other special requests you have that we can cover or tell you about.